दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हिजबुल्लाह यानी ईरान इजराइल वॉर के बारे में। तो क्या हिजबुल्लाह ने इजराइल के आयरन डोम को चकमा देने वाला एक ड्रोन हासिल कर लिया है? जी हाँ, 7 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजराइल के आर्मी बेस पे एक बड़ा हमला किया था। और इजरायली मीडिया ने इसे 7 अक्टूबर का जो हमला है उससे पहले जो हमास ने हमला किया था उससे भी बड़ा हमला करार दिया है। दरअसल आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह के इस ड्रोन हमले से इजराइल के 4 सैनिक तो मारे गए हैं, साथ ही साथ 60 से 65 सैनिक जो है वो काफी खतरनाक तरीके से इंजर्ड हुआ है। और एक बात और सुर्खियों में आ रही है कि क्या इजराइल का जो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के रूप में जाने वाले आयरन डोम फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लगभग अब तक इजराइल के ऊपर जो है चारों तरफ से 20,000 मिसाइलों से हमला किया जा चुका है। और इस 20,000 मिसाइलों के हमला से बचने के लिए इजराइल का जो अचूक आयरन डोम है उन्होंने काफी हद तक उन्हें बचाया है। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि इजराइल के स्टोक ने आयरन डोम का जो मिसाइल है जो हवा में वार करके नष्ट कर देता है वो खत्म हो रहा है। यानी अब बात कर बता दूं तो इस वजह से जो है लगातार यहाँ पर हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन अटैक हो, मिसाइल अटैक हो किए जाने के बाद वो इसराइल के तमाम शहरों में गिरते हैं और आयरन डोम जो है उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से बताया ये जा रहा है कि इसराइल के पास जो स्टॉक था हथियारों का वो लगभग खत्म हो चुका है। आयरन डोम को चलाने के लिए उसके पास वो मिसाइल नहीं है जो आसमान में टकरा करके किसी मिसाइल को नष्ट कर देते हैं। तो इसको देखते हुए इसराइल ने अमेरिका से बातचीत किया है और अमेरिका ने थार्ड जो है वो पूरे इसराइल के अंदर तैनात करने का मन बनाया और थार्ड जो है वो भेजा गया है। थार्ड दरअसल बड़े बड़े मिसाइलों को नष्ट करने के लिए काम आता है। छोटे मिसाइल चाहे ड्रोन अटैक हो या फिर छोटे छोटे मिसाइल अटैक को वो काम नहीं रोकते हैं, बड़े मिसाइल अटैक को रोकने के लिए काम आते। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या इसराइल का जो आयरन डोम है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो फेल्योर हो चुका है। इन तमाम तरह के सवाल लगातार आ रहे हैं। और आपको बता दूं हिजबुल्लाह ने जिस ड्रोन का उपयोग किया था आर्मी बेस के ऊपर हमला करने के लिए इसराइल के, उस ड्रोन का नाम है मीर साद 1। जी हाँ, मीर साद 1 जो है वो ईरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ ड्रोन है जो 37,000 फुट ऊपर तक उड़ सकता है और साथ ही साथ सबसे लोवेस्ट दूरी पे लोवेस्ट नीचे भी उड़ सकता है, जिसकी वजह से वो आयरन डोम या किसी प्रकार का कोई सैटेलाइट जो है उन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। और साथ ही साथ 40 किलो वजन जो है वो अपने साथ लेके जा सकता है, यानी विस्फोटक जो है अपने साथ ले जाकर के किसी भी घटना को खतरनाक अंजाम वहां पर वो दे सकता है। और ऐसे ही मीर साद 1 ड्रोन जो है वो हिजबुल्लाह के पास करीब करीब 2,000 मीर साद ड्रोन है। इसी की वजह से लगातार जो है हिजबुल्लाह इजराइल के आर्मी बेस पे और जहां मन चाह रहा है वहां पर वो अटैक कर दे रहा है। उसके साथ साथ हिजबुल्लाह के पास कई ऐसे तकनीक है जो शायद इजराइल के आयरन डोम को चकमा दे सकता है, या यूं कहे कि उनका अचूक हथियार का जो है एक तरीके का सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब चाहे तो हिजबुल्लाह इजराइल के किसी भी शहर में, चाहे वो तेल अवीव हो, जाफा हो, जिधर भी हो, वो हमला कर सकता है। आपने देखा होगा जब से इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है उन्होंने कहा कि हम लेबनान के अंदर ग्राउंड इन्वेंशन करेंगे, तब से इजराइल के अब तक सैकड़ों आर्मी जो है वो मारे जा चुके हैं, कई तरह के टैंक को बर्बाद किया जा चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो तमाम हथियारों से लैस है जो एक ग्राउंड इन्वेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसराइल के पास कोई और चीजें करना होगा जो जिसकी वजह से इसराइल के प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया है कि हम आयरन डोम को और इफेक्टिव बनाएंगे, उनके लिए जो भी चीजें करना हो वो करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो है आयरन डोम चकमा खा जा रहा है और इसराइल का आसमान अब सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी मिसाइल हमला हो सकता है और किसी भी शहर को निशाना बनाया जा सकता है हिजबुल्लाह, हूती या फिर किसी अन्य विद्रोही गुट के द्वारा।
ईरान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो क्या लगता है आपको कि हिजबुल्ला ईरान की लड़ाई कहां तक जाएगी? क्या हिजबुल्ला ईरान इजराइल आपस में आ, जंगबंदी का ऐलान करेंगे? क्या इजराइल हिजबुल्ला उसके लिए राजी होंगे? दरअसल हिजबुल्ला का मांग ये है कि जो बंटवारा किया गया था उस बंटवारे के हिसाब से इजराइल अपनी जगह पर वापस लौट आए और जो फिलिस्तीन का इलाका है वो उसे वापस कर दे, लेकिन इजराइल इसे मानने को तैयार नहीं है। देखिए आने वाली वक्त क्या हो सकता है। कई तरह के हथियार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।